चलिए बेटा, आज हम 10th क्लास क्वेश्चन पे बात करते हैं। और क्या बोलते हैं, उसमें 3 नंबर में आता है बेटा। क्या तो बच्चों को जानकारी नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन आता है, तो हम उसमें अभी बता रहे हैं आपको। पढ़ गए थे ब्लैक बोर्ड पर, देख लिया हम कौन सा प्रश्न आते हैं बेटा 3 नंबर में। ये खंड बा होता है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपका 5वां क्वेश्चन होता है। कौन सा होता है? निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तख्त आधारित प्रश्न। तो यानी कि इसमें बहुत सारी उसके नाम होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मुक्ति दूध है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है। इसमें ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, अनुदानित जिले होते हैं कि किस जिले में कौन सा चलेगा, तो वो बच्चों को पता नहीं होता है बहुत को। क्या कहते हैं, जैसे मेवाड़ मुकुट है, ये बरेली में चलता है, तो बरेली वाले पता चलता है कि और किसी को उसमें लिख देते हैं। तो ये बताने का बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है कि इसमें बच्चे के 3 नंबर पक्के होते हैं। कैसे होते हैं, तो वो हम बताते हैं। निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तख्त आधारित प्रश्न। ये बेटा एक क्वेश्चन करना होता है, इसमें आपको बहुत सारे दिए होते हैं। क्यों? यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें ये सारे दिए होते हैं। तो आपको जिले में जो चलेगा आपको वो लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस जिले में क्या करना है, थोड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है बेटे। अब इसमें आपको देखना कि कौन सा आपको लिखना है, कौन सा क्या करना है। तो मैं चलता हूँ। क्या चीज क्या है इसमें? पुस्तक के नाम। बेटा ये पुस्तक के नाम है, जैसे तुमुल है, ये पुस्तक के नाम है। और ये अनुदानित जिले हैं, यानी कि कौन सी किताब किस जिले में चलेगी, उस पर हम बात करते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं बेटा, मुक्ति दूत। मुक्ति दूत, तो ये किस किस जिले में है? ये बेटा आगरे में चलेगी, बस्ती में चलेगी, गाजीपुर में चलेगी, फतेहपुर में चलेगी, बाराबंकी में चलेगी और उन्नाव में चलेगी। क्या? मुक्ति दूत। फिर मैं बताता हूं आपको, ये है बेटा नंबर 1 मुक्ति दूत। ये किस किस जिले में है, तभी तो ये अनुदानित जिले हैं कि किस जिले के लिए कौन सी किताब है। मुक्ति दूत आगरे में चलेगी, बस्ती में चलेगी, गाजीपुर में चलेगी, फतेहपुर में चलेगी, बाराबंकी में चलेगी और उन्नाव में चलेगी। नंबर 1 क्या? मुक्ति दूत। अब नंबर 2 आता है बेटा ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर, तो ये बेटा किस किस जिले में चलेगी? ये कानपुर में चलेगी, प्रतापगढ़ में चलेगी, मिर्जापुर में चलेगी, ललितपुर में चलेगी, रामपुर में चलेगी और गोंडा में चलेगी। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, हर चीज को मैं आपको दो बार समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। ज्योति जवाहर, नंबर 2 ज्योति जवाहर कहाँ 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 चलेगी? कानपुर चलेगी, प्रतापगढ़ चलेगी, मिर्जापुर चलेगी, ललितपुर चलेगी, रामपुर चलेगी और गोंडा चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब नंबर 2 चलते हैं, सॉरी 3 चलते हैं। अग्र पूजा। अग्र पूजा कहाँ कहाँ चलेगी बेटा? प्रयागराज में चलेगी, आजमगढ़ में चलेगी और मथुरा में चलेगी। क्या चीज? अग्र पूजा। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, हर किताब में आपको दो बार बताऊंगा। हो सकता है कि समझ नहीं आया बच्चे की, कंफ्यूज रहते हैं उसमें, तो मैं दो बार बताऊंगा हर एक किताब को, दो बार बताऊंगा। क्या? अग्र पूजा। अग्र पूजा कहाँ कहाँ चलेगी? प्रयागराज में चलेगी, आजमगढ़ में चलेगी और मथुरा में चलेगी। समझ में आ गया आपकी। अब नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट कहाँ कहाँ चलेगी? बुलंदशहर में चलेगी, देवरिया में चलेगी, बरेली में चलेगी, सुल्तानपुर में चलेगी, सीतापुर में चलेगी और बहराइच में चलेगी। ये बेटा जिले हैं और ये किताब के नाम है। ठीक है, किस जिले में कौन सी पुस्तक चलेगी, किसमें? कक्षा 10 यूपी बोर्ड। अब मैं फिर आपको बताता हूं, मेवाड़ मुकुट कहाँ कहाँ चलेगी? बुलंदशहर में चलेगी, देवरिया में चलेगी, बरेली में चलेगी, सुल्तानपुर में चलेगी, सीतापुर में चलेगी और बहराइच में चलेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? अब चलते हैं 5 नंबर पे कौन सी बेटा? जय सुभाष। जय सुभाष कहाँ कहाँ चलेगी? लखनऊ में चलेगी, सहारनपुर में चलेगी, फैजाबाद में चलेगी, बांदा में चलेगी, झांसी में चलेगी और हरदोई में चलेगी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, उसी बात को मैं दोबारा फिर समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। नंबर 5 क्या? जय सुभाष। जय सुभाष कहाँ कहाँ चलेगी? लखनऊ में चलेगी, सहारनपुर में चलेगी, फैजाबाद में चलेगी, बांदा में चलेगी, झांसी में चलेगी और हरदोई में चलेगी। इतनी जिलों में चलेगी। अब नंबर 6 पे आते हैं बेटा। नंबर 6 क्या है? इसमें 9 पुस्तकों के नाम है। तो अभी तक बेटा 5 हुई है, छठा है, मतलब 6 पे आएंगे हम। कौन सी? मातृभूमि के लिए।
मातृभूमि के लिए। तो ये मातृभूमि के लिए है। ये किताब कहाँ कहाँ चलेगी? गोरखपुर में चलेगी, मुरादाबाद में चलेगी, शाहजहांपुर में चलेगी, झांसी में चलेगी, शाहजहांपुर में चलेगी सॉरी, लखीमपुर खीरी में चलेगी, मैनपुरी में चलेगी और मुजफ्फरनगर में चलेगी। वो झांसी सॉरी मुंह से निकल गया। अब फिर दोबारा देखते हैं। नंबर 6 मातृभूमि के लिए कौन कौन सी है? किसके जिले में किताब चलेगी? मातृभूमि के लिए ये किताब किसकी जिले में चलेगी? गोरखपुर में चलेगी, मुरादाबाद में चलेगी, शाहजहांपुर में चलेगी, लखीमपुर खीरी में चलेगी, मैनपुरी में चलेगी और बेटा मुजफ्फरनगर में चलेगी। नंबर 6 हो गया। अब नंबर 7 चलते हैं। किताब का नाम है बेटा कर्ण। ये जो जितनी है ये किताबों के नाम है और ये इधर जो है ये जिले के नाम है, कौन सी किताब किस जिले में चलेगी। तो नंबर 7 पे आते हैं बेटा कर्ण। कर्ण कहाँ कहाँ चलेगी? अलीगढ़ में चलेगी, जौनपुर में चलेगी, बलिया में चलेगी, हमीरपुर में चलेगी और बेटा एटा में चलेगी। क्या चीज? कर्ण। क्या? किताब किसकी जिले में चलेगी? मैं फिर बता रहा हूँ। कर्ण। कर्ण किताब किसके जिले में चलेगी? कर्ण के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस किताब वो किस किस जिले में आएंगे मैं बताता हूँ। कर्ण किसमें है? अलीगढ़ में चलेगी, जौनपुर में चलेगी, बलिया में चलेगी, हमीरपुर में चलेगी और बेटा एटा में चलेगी। ठीक है। अब देखते हैं 8वां किताब नंबर 8 किस किस में चलेगी? क्या नाम है किताब नंबर 8 का? करमवीर भरत। करमवीर भरत किस किस जिले में चलेगी? मेरठ में चलेगी बेटा, फर्रुखाबाद में चलेगी, पीलीभीत में चलेगी और रायबरेली में चलेगी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। किताब नंबर 8 या पुस्तक नंबर 8 क्या है? करमवीर भरत। ये किस जिले में चलेगी? मेरठ में चलेगी, फर्रुखाबाद में चलेगी, पीलीभीत में चलेगी और रायबरेली में चलेगी। नंबर 9 और आखिरी पुस्तक का नाम है बेटा क्या? तुमुल। तुमुल। अब तुमुल से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो किसके जिले में लिखना पड़ेंगे आपको? तो तुमुल। तुमुल में किसके जिले में चलेगी? वाराणसी में चलेगी, इटावा में चलेगी, बिजनौर में चलेगी, जालौन में चलेगी और बेटा बदायूं में चलेगी। ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बेटा 9 पुस्तकों के नाम है। 8 बता चुका हूं, अब ये 9वां बचा है आपको। पुस्तक नंबर 9 किताब का नाम क्या बेटा? तुमुल। तुमुल किसके जिले में चलेगी? वाराणसी में चलेगी, इटावा में चलेगी, बिजनौर में चलेगी, जालौन में चलेगी और बेटा बदायूं में चलेगी। अब आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आप अपना जिला इसमें साइड कर लीजिए कि हम किस जिले के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने किताब नंबर 4 ले लिया। क्या किताब का नाम क्या? मेवाड़ मुकुट। तो बेटा अगर आप बुलंदशहर के हैं तो आपको मेवाड़ मुकुट के ही सवाल लिखना पड़ेंगे। ठीक है। जिसमें राणा प्रताप का जीवन परिचय और उसके देश बलिदान के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल प्रश्न बनते हैं, वो लिखना पड़ेंगे। अब कोई आदमी जैसे देवरिया में रहता है तो देवरिया में बेटा मेवाड़ मुकुट के सवाल लिखना पड़ेंगे आपको। और कोई व्यक्ति बरेली में रहता है तो बेटा तब भी आपको कहाँ के लिखना पड़ेंगे? कौन सी किताब से आएंगे क्वेश्चन? तब भी आपको मेवाड़ मुकुट से ही करना होता है। और अगर कोई व्यक्ति सुल्तानपुर में रहता है तब भी बेटा मेवाड़ मुकुट चलेगी। और कोई व्यक्ति सीतापुर में रहता है तब भी बेटा मेवाड़ मुकुट की चलेगी। और कोई व्यक्ति बहराइच में रहता है बेटा तब भी उसको क्या लिखना है? कि बेटा मेवाड़ मुकुट से ही सवाल उसके आएंगे। अब आप देख लीजिए इन किताबों में से और आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं, उसी जिले की आप किताब के क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी किताब किस जिले में चल रही है, क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए मैंने ये बताना उचित समझा कि बच्चों का थोड़ा कंफ्यूज दूर हो, बच्चों की जो समस्याएं हैं वो दूर हों और वो अपना जिला इसमें साइड कर ले कि कौन से जिले के अंतर्गत हम आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बेटा मेरठ में रहता है, ठीक है, मेरठ में रहता है तो उसकी किताब कौन सी? करमवीर भरत के क्वेश्चन उसको या उसके प्रश्न उसको लिखने पड़ेंगे। उसके जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर उसको किसके लिखने पड़ेंगे? करमवीर भरत के। अब जैसे कोई व्यक्ति जौनपुर में रहता है तो बेटा जौनपुर वालों के लिए कर्ण पुस्तक है, कर्ण से उसके क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति फैजाबाद से है, फैजाबाद से तो बेटा जय सुभाष से क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए। तो अपना जिला देख लीजिए, यहाँ अनुदानित जिले हैं और यहाँ बेटा पुस्तक का नाम है कि कौन सी पुस्तक किस जिले के लिए रखी गई है। ठीक है, वैसे ही आपको करना। अब आप इसमें से किताब देख लीजिए या इधर से आ जाइए, आप यहाँ से जिला देख लीजिए कि जिले के अंतर्गत आप आते हैं तो उस जिले के बराबर में आप देख लीजिए कि आपके क्या बोले पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा आपको। हो सकता है कि आप जल्दी चक्कर में पड़ जाते हो क्योंकि जीवन का पहला पड़ाव होता है क्या? कक्षा 10
जिसको इंग्लिश में क्लास 10th बोलते हैं बेटा। जीवन की पहली सीढ़ी होती है। तो विद्यार्थी या स्टूडेंट के अंदर ना भय होता है कि पता नहीं हम सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एग्जाम में हम उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, और ऊपर से उसको इसमें कंफ्यूजन होता है कि बच्चे जिले का नाम नहीं ढूंढ पाते हैं उसमें। तो अब आप देख लीजिए, ये पुस्तक के नाम है बेटा और ये जिले का नाम है, और चाहे तो इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इसको, और देख सकते हैं आप। तो ये आपकी पुस्तक है ना, और ये बेटा जिले के नाम, कौन सी किताब किस जिले के अंतर्गत चलेगी या कौन सी किताब किस जिले में चलेगी, ये सारा लिखा हुआ है। इसको देख लीजिए ध्यान से। ये बेटा 3 नंबर में आता है, एक क्वेश्चन से आता है, एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न आएगा 3 नंबर में। और ये बेटा खंड बा होता है जिसमें वर्णनात्मक होते हैं, उसमें से आता है। और ये प्रश्न नंबर क्या है बेटा, प्रश्न नंबर 5 है ये। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि हम किस जिले में आते हैं, उसी जिले की किताब के आपको सवाल तैयार करना है, मतलब आंसर तैयार करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब करिए और Instagram पे फॉलो करिए, लाइक और कमेंट करिए।